तवांग सेक्टर में एक बार फिर से भारत से भिड़ना चाइना को भारी पड़ रहा है। जहां एक तरफ सेना ने पहले चीनियों की जमकर इलाज की और दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया में जग जाहिर हो रहा है, पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जमकर थू थू हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान में तालिबानियों और अफगानियों ने मिलकर चीनियों को कोड़ दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, लगातार चीनी नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, जिसके बाद से चाइना भी अब पूरी तरीके से भन्नाया हुआ है। चाइना ने अपने कई प्रोजेक्ट को जो है अफगानिस्तान में खुद ब खुद रोकने की जो है वो योजना को टाल दिया है। यानी बड़ी जो परियोजना अफगानिस्तान में जाने वाली थी उस पर अभी चाइना स्वयं ब्रेक लगा रहा है। यानी तालिबानियों ने इतना कूटा कि अब अपनी योजनाओं को जो है वो मुनासिब चाइना नहीं समझ रहा है कि हम अफगानिस्तान में जब अमेरिका तालिबानियों से नहीं लड़ पाया तो आखिर चाइना की क्या औकात। अच्छा, कुछ दिन पहले राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना था कि चाइना भी पाकिस्तान की तरह जो है अफगानिस्तान और तालिबान में घुस करके वो तालिबानियों का तमाम उन खनिज पदार्थों पे कब्जा कर लेगा और जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन पे चीनी जो है वो उस पर कब्जा कर लेंगे, जबकि ऐसा होता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तालिबानी इतने शार्प माइंडेड दिख रहे हैं कि तालिबानियों ने चीनियों को दौड़ा दौड़ा कर अभी से ही कूटना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, बड़े पैमाने पर पैसे तो लिए हैं तालिबानियों ने चीन से, लेकिन उन पैसों का आगे कब देंगे कब नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी से ही उनको जो है वो एक ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है। ताज़ा मामला निकल के है जहां अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में चीन के स्वामित्व वाले होटल पे एक भीषण हमला हो गया, जिनमें कुछ चीनी नागरिकों की जो है वो मारे गए। इनमें इस बीच आपको बता दें, सबसे बड़ी बात ये रही कि 2 लोग जो घायल हो गए थे और कुछ मारे भी गए थे। अब ये हमले के बाद चाइना ने जिस तरीके से कि इसे टारगेटेड हमला कहा जा सकता है, क्योंकि टारगेटेड हमला इसलिए क्योंकि चीनी स्वामित्व वाले होटल पे पहले तो हमला, और चीनी स्वामित्व होने की वजह से एक तरीके से वहाँ पे चीनियों का ठहराव ज़्यादा होता था, तो कुछ चीनी नागरिक भी मारे गए थे। अब इस पूरे मामले में जो है वो कड़ा एक्शन लेते हुए जो है वो तालिबान ने कहा है कि फ़िलहाल तालिबान ने अभी इस पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन चाइना ने जो है अपने कई प्रोजेक्ट को तालिबान जाने से रोक दिया है। लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान में चाइनीज़ पिट रहे हैं, तत्काल चाइनीज़ न जाने के आदेश, चीनियों को जो है वो अफगानिस्तान न जाने के आदेश दे दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में जो है वो अमेरिकी सेना जब तालिबानियों से नहीं लड़ पाई तो आखिर चीन कौन सा सपना देख रहा है कि हम तालिबानियों पर कब्जा कर लेंगे, तालिबान पे कब्जा कर तालिबानियों पे हुक्म जगाएंगे। अफगानिस्तान पे कब्जा कर अफगानियों पे कैसे हुक्म चला सकते हैं। आपको बता दें, 2020 ताज़ा मामला निकल के आया है। इन सब हमलों के बीच जो है खबर ये भी निकल के आ रही है कि जो है वो IS का भी इस हमले में रोल था। IS और तालिबान ने मिलकर इस हमले के रचा। तो अब इसमें पाकिस्तान भी जो है वो चीन के निशाने पर आ गया है, क्योंकि चाइना जो है अपने नागरिकों पे हमले को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस रहता है कि अगर हमारे नागरिकों पे हमला हुआ तो वो देश हमारा दुश्मन होगा। अब कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हमला हुआ था और फिर जो ये हमला अफगानिस्तान में हुआ, तो चीनियों पे लगातार जो है वो भारत में उतना हमला नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान और चीन में हो रहा है। अब चीन पे हो रहे इस हमले को लेकर लगातार चाइना का जो है वो प्रकोप और गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमले नहीं रुक रहे हैं। जब से भारत और तवांग सेक्टर में जब से चाइना जो है वो भारत से भिड़ा है, तब से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और एक के बाद एक इनको लोग जो है वो इनकी कुटाई करते ही जा रहे हैं। तो ये हालत जो है वो इनकी हो चुकी है और अब इनको जो है इस तरीके की हालत हो चुकी है चीनियों की कि ये जहाँ जा रहे हैं, जिस भी देश में जा रहे हैं, उस देश के लोग इनको वायरस बताकर ठोंक दे रहे हैं। हालत ये हो चुकी है कि चाइना अब कई देशों पर ये प्रतिबंध अपने देशों को ही एडवाइजरी जारी कर दिया है कि आप इन देशों में मत जाइए, वरना अगर आपको कुछ हो गया तो गारंटी आपकी होगी। समझ लीजिए, यानी अपने नागरिकों पे ही चाइना की जब विदेश नीति फेल हो गई, कूटनीति फेल हो गई, तो अब अपने नागरिकों को ही रोक रहा है कि भाई आप मत जाइए इस देश में, अगर आपको कुछ हुआ तो ये आपकी संपूर्ण जिम्मेदारी होगी, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होगा। तो समझ लीजिए, चाइना का विदेश नीति भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और चाइना के वो सारे नियम और रूल्स को जो है वो अब फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से तो इनके नियम हैं। फिलहाल अब हम आपको बता देते हैं इस पूरे मामले में जो है वो खास करके चाइना में भी गृह युद्ध छिड़ गया है। चाइना में गृह युद्ध कैसे छिड़ा है? दरअसल चाइना में एक बार फिर से कोरोना काल बन रहा है। जी हाँ, अब 10 लाख मौतों का डर है। कोरोना चीन में कोरोना काल की तरह बन रहा है। जिनपिंग सरकार पूरी तरीके से बेहाल हो गई है। एक तरफ नागरिकों में जीरो कोविड पॉलिसी के तहत सख्तियों से नागरिकों में गुस्सा है, वहीं ढील देने के चलते
केसों में तेजी से उछाल आ रहा है। शंघाई, बीजिंग जैसे शहरों में एक बार फिर से कोरोना के केसों में तेजी देखी जा रही है। यही नहीं, शोधकर्ताओं का कहना है कि 2023 में चीन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना के चलते हो सकती है। अब तक चीन दूसरे देशों के मुकाबले कोरोना से निपटने में ज़्यादा सफल रहा था, लेकिन अब ये लगाम छूटती दिख रही है। इसी महीने चीन ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी में थोड़ी ढील दी है। शिनजियांग, बीजिंग समेत अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने ये फैसला लेना पड़ा था। करीब 3 सालों तक सख्त लॉकडाउन और मास टेस्टिंग जैसे नियम लागू थे, लेकिन अब इसमें थोड़ी ढील दी गई है। हालांकि अब जानकारों का कहना है कि पूरी दुनिया में कहर बरपाने वाले कोरोना का चीन में सबसे बुरा दौर आना बाकी है। इसकी वजह से ये 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देश में वैक्सीनेशन का स्तर कम है। इसके अलावा हार्ड इम्यूनिटी की स्थिति भी नहीं थी, तो लगातार चाइना में एक ये कहर अलग से ही बरप रहा है। तो ये चाइना की सिचुएशन, यानी अब समझ लीजिए कि भारत तवांग सेक्टर में भारत को छेड़ना चाइना को भारी पे भारी पड़ रहा है। पहले चीनी जो है वो अब बगावत कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में चीनी पिट रहे हैं, तालिबानियों के द्वारा चीनियों को पीटा जा रहा है, और अब चाइना ने बड़ा फैसला लेते हुए अफ़गानिस्तान में बड़ी योजनाओं को टाल दिया है। तो चाइना की जो है वो जग हंसाई होती दिख रही है। फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। जिस तरीके से पहले भारतीय सेना ने पीटा, अब दुनिया भर के तमाम मुल्क चीनी सेनाओं को पीट रहे हैं, जगह जगह पीट रहे हैं चीनी। क्या है पूरा माजरा? कमेंट के माध्यम से सुझाव